हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और शाम का टाइम है, अभी हमने बनाई है शिमला मिर्च और इससे पहले हमारे पास बनी हुई रखी थी कड़ी दोपहर की। तो हमारा डिनर की तैयारी चल रही है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो बस बच्चों की भी थोड़ी सी देखभाल करनी है, बच्चे बीमार हैं अभी। हाँ जी, 2-3 दिन तक बनती है। सच्ची में। अभी तड़का लगाऊंगी इसमें। पापा के लिए थोड़ा सा लगाया था दोपहर में, ये रखी थी तो अभी मैंने ये खोली है। इसमें अभी तड़का लगाने वाली हूँ मैं। सब्जी देखो, ये सब प्याज व्याज कट करके रख लिया है हमने। तो बस अभी तड़का लगेगा, धड़ाम धड़ाम आवाज होगी। शिमला मिर्च कितनी अच्छी लग रही ना देखने में, बहुत अच्छा कलर आया हुआ है। और इसी कढ़ाई में हमारा बनेगा ये कड़ी का तड़का। बच्चे जब बीमार हो जाए ना तो बड़ी दिक्कत होती है। घर में किचन में इतने सारे काम होते हैं और ऊपर से लोग बोले कि घर में काम ही क्या होता है। तो बस करने वाले के लिए बहुत काम है। जैसे करना नहीं है तो उसे कुछ नहीं है, सुबह सुबह बस नहाया धोया और बाहर निकल के अपनी गली में बैठ गए, देहरी पे बैठ गए। तो बस उनके तो कहना ही क्या है, क्योंकि उनके घर में काम नहीं होता। उनके घर में अगर जाके देखो ना तो सच में पानी पीने का भी मन नहीं करेगा। ऐसे ऐसे घर भी हमने देखे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये घर में पता नहीं इनके यहाँ कौन सा एक काम है, यानी कोई साइको है, पता नहीं क्या है। तो अभी आप देख रहे हैं ना, सुबह का टाइम है ये और इतनी इतनी सर्दी हो रही है कि बता नहीं सकते। कोहरा था, अभी धीरे धीरे से कोहरा कम हो रहा है। तो बस अभी थोड़े से जो कपड़े थे वो भी धो के हमने डाल दिए हैं। गुड्डू रानी, अभी पता है 11 बजे का टाइम हो रहा है और हमारी बेटी जो है अभी जगी है, वो भी जगाने पे, कोई 12 बज देने पे। रात भर वो सोई नहीं क्योंकि उसे बुखार था और ऐसी उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा दूध बना के उसे दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को, हमारे बच्चों की आदत है सबसे पहले उठते ही उन्हें दूध चाहिए। तो अभी ब्रश करने के लिए गई, हमने कहा मैं ब्रश दे आई उसे, हमने कहा ब्रश कर लो, तब तक मैं ये बना देती हूँ। और मेरा भी नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। कपड़े भी थे, कपड़े आज ज़्यादा थे ही नहीं, कल देखते हैं, कल धो लेंगे। तो बस अभी हमारे यहाँ चाय बन रही है और इधर दूध गर्म करने के लिए रखा है, तो चाय बना के इसी पे दूध रख देंगे और हम लोग अपना नाश्ता कर लेंगे। तो बस अभी उसे आराम है। कल शाम को फिर से गई थी दवाई लेने, आराम है, पर उसे थकान ना बहुत ज़्यादा हो गई है और बुखार भी बहुत तेज़ी से था। तो हमने भेजा नहीं स्कूल, हमने कहा 2 दिन की छुट्टी कर लेगी। तो कोई नहीं, ब्रश करके आ गई है अभी वो। तो वह इन्हें इनके कपड़े चेंज करवा देंगे, आज ये नहाएगी नहीं। पता है, हम अपना लंच बनाने के लिए जा रहे थे, तब तक मुझे याद आया कि मुझे पार्लर जाना है। तो मैं अभी पार्लर होके आई हूँ और गुड्डू रानी हमारे साथ में गई थी, क्योंकि आर्यन स्कूल गया हुआ है तो ये अकेली रह जाती। फिर मैं इसे अपने साथ लेके गई थी। और ये अभी यहाँ पे बैठ गई आके, कह रही मैं अपना काम करूँगी। तब तक ये यहाँ पे टेबल लिखना सीख रही है, टेबल बुक, रफ नोटबुक पे टेबल लिख रही है। तो मैंने कहा थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं। अभी टाइम है 12:30 बज रहे हैं। मिक्स वेज बनानी है तो सब्ज़ी तैयार रखी हुई है कटी हुई, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, झटपट से बन जाएगी। तो बस वो बना के, सब्ज़ी कटिंग ना हो ना उस टाइम बड़ी दिक्कत होती है, तो वो बना लेते हैं। फिर देखते हैं, मुझे कहीं जाना था एक जगह, तो वहाँ जाऊँगी, वहाँ भी ये मेरे साथ जाएगी, क्योंकि ये कल से परेशान हो रही, कल से बोल रही है चलो मैं भी चलूँगी। तो चलते हैं, थोड़ी सी धूप ले लूँ उसके बाद। आज कल तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, आज निकली है तो वो भी हल्की हल्की है, हवा चल रही है, ठंड हो रही है। धूप तो बिल्कुल पता नहीं, अभी बीच में अच्छी सर्दी गर्मी होने लगी थी, अब फिर से सर्दी होगी। तो बस मैं अभी अभी आई हूँ और यहाँ पे बैठी हूँ धूप में। गुड्डू रानी इधर काम कर ले रही हैं, तब तक हम, चीटी थी, ढक लो पैर, तो कर ले। जब खाली टाइम मिलता है तो मैं सब्जियों की कटिंग वगैरह, या जैसे मटर वगैरह सर्दियों में बहुत ज़्यादा आ रही तो वो सब कर लेती हूँ। पर खाली टाइम मिलता ही नहीं है। जो टाइम मिलता है उसमें भी हम अगले वाले टाइम, मतलब आने वाले समय के लिए अपना काम आसान करके वो रख लेते हैं। और बस क्योंकि टाइम पे काम तैयार रहे, कभी ऐसा ना रहे कि अगर खाने वाले बैठे हैं तो खाना नहीं बन पाए, या फिर हमें कहीं जाना है तो अपना काम नहीं निपट पाया, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। किसी भी टाइम कहीं भी जाना पड़ सकता है और किसी भी टाइम मतलब बच्चों को या बड़ों को भूख लग सकती है। तो अगर तैयार रहेगा तो उसमें ये रहता है। और ताज़ा ताज़ा खाना देने के लिए ना बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कमाने वाले को भी और खाना बना के देने वाले को भी।
नहीं तो फिर एक बार सुबह बना के रख दो, दिन भर खाएगा, जिसे खाना होगा, नहीं खाना होगा तो कोई बात नहीं। हम अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि हमें अपनी मीटिंग करनी है गलियों में बैठ के, पंचायत छतों पे बैठ के, या फिर किसी की फ़ोन कॉल पे, तो वो भी करा जाता है। पर इतना नहीं कि आपको घर में बिल्कुल टाइम देने का टाइम ही ना मिले। घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कोई चीज़ की साफ़ सफाई, डस्टिंग, इतना सब कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे हमने घर देखे हैं। मैं किसी एक पर्सनल किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर ऐसे घर भी होते हैं जो महिलाएं अपने बच्चों पे या फिर अपने घर पे उस पर ध्यान नहीं देती हैं, पर दूसरे के घरों में, दूसरे के चूल्हे में क्या हो रहा है उस पर इतना ध्यान रहता है कि वो अपना काम छोड़ देती हैं वो देखने के लिए। एक हाउसवाइफ के लिए ना घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि बस देखने में आसान लगता है कि बस क्या करना है, सुबह खाना बनाना है, शाम को खाना बनाना है। तो होता होगा जिसके यहाँ सुबह खाना, शाम को खाना, हमारे यहाँ तो जिस टाइम जिसे खाना होता है उस टाइम ताज़ा खाना बना के देना पड़ता है। बाकी और भी काम होते हैं अपने घर के, छोटे मोटे फटे पुराने कपड़े, या फिर आपको सिलाई आती है तो वो भी आपको घर पे ही करेंगे तो दो पैसे भी बचते हैं। और अपने हाथ का जो हुनर होता है ना, जो उसके बाद जो सुकून मिलता है अपने हाथ से काम करने के बाद, वो कोई करेगा ना तो उससे उतना नहीं मिलता है। तो अभी हम प्लाजो बना रहे हैं। एक तो प्लाजो तैयार हो गया है, बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ रहा है कि नीचे की तरफ ना डिजाइन दी हुई है जाली वाली, तो उसे ध्यान देना पड़ रहा है कि सिलाई के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत ना आए। तो बस लगभग बन ही चुका है। कटिंग करके कई दिन से रखा था, आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। तो आज ये हमारा काम कंप्लीट करना है, और मुझे जहाँ भी जाना है ना, मेन और काम एक और भी होता है, साथ ही साथ मिलने जुलने वालों के यहाँ जाना। किसके यहाँ पे कोई फंक्शन क्या या कोई वो छूटना नहीं चाहिए कि किसी के सुख दुख में, वो भी देखना पड़ता है। वो भी एक हाउसवाइफ को ही देखना पड़ता है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। तो बस वही है। अभी हमारी भी आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, तो बस ब्लॉग हमने जैसे तैसे अपना पूरा कर लिया है। ब्लॉग में कुछ सीखने को मिला हो तो ब्लॉग को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये हमारा प्लाजो बन के तैयार हो गया है। ये है इसका फाइनल लुक। मैरून कलर है, जो आपको वीडियो में दिख रहा है ना, सेम वही कलर है, कोई इसमें ट्रांजैक्शन नहीं लगा हुआ है। तो बस ये तैयार हो गया है। पृथ्वी ने, हमारी बेटी ने वीडियो बनाई, तो वीडियो कितनी अच्छी बनी आप देख सकते हैं। इस पर पूरा लुक नहीं आया है, पर मैं जब भी पहनूंगी तो आपको पूरा लुक ज़रूर दिखाऊंगी इसका। आज इनकी एक्टिविटी हुई थी मैथ की, तो इसे अब क्या करने वाला है, इसे तोड़ के ना बिल्कुल ख़त्म करने वाला है तुरंत। देखना अभी तोड़ के नहीं, मैं आपको बना के दिखाना। अभी वर्दी नहीं उतरी है। अभी देखो ये इसका कैसे खात्मा करता है ये। सबसे पहले कुछ ऐसे पता है, मैं 9th वालों को क्या बनवाया गया है, तोप नहीं होती, वो बनवाई गई है 9th वालों को। तुम इसकी भी तोप बना दोगे है ना। ये देखो, ये तोप का निर्माण चल रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया। हमारा प्लाजो बन के तैयार हो गया है। और मैं, पता है, आर्यन अभी आया है स्कूल से, तो आर्यन के हमने रोटी सेक के रख दी है। आर्यन अभी इधर कपड़े चेंज कर रहा है, और प्लाजो एकदम परफेक्ट बना है, बिल्कुल बढ़िया सा। और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर। उनकी तबीयत ख़राब है तो मुझे देखने जाना था, तो बस मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ जाएगी। वो कल भी परेशान कर रही थी, बुखार था तब भी कह रही थी चलो आंटी के घर, तो मैं जा रही हूँ। पहले वहाँ पे होके आती हूँ। आजा 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 आजा, नो नो, आओ तो, आजा 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 आजा, ओले भाई ओले भाई आजा। ओ गिर गई, खड़ी हो खड़ी खड़ी, उठो 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 उठो। कैसे गिरी? ओजो 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 बोई ओजो बोई। राधे राधे करो, राधे राधे, राधे राधे तो कर लो। नहीं करनी, नहीं करनी। ये देखो, राधे राधे। नो नो नो, हटो हटो हटो। कौन? भैया। अभी हम आए हुए हैं आयरा के घर पे, तो आयरा से आप लोग मिल लीजिए। ये है छोटी सी गुड़िया। तो बस यहाँ से मिलने के बाद अब हम निकल लिए हैं यहाँ से। अब हम जा रहे हैं अपना थोड़ा सा जो भी काम होगा वो काम करके, उसके बाद हम जाएंगे घर पे, क्योंकि घर पे आर्यन अकेला है। और आर्यन को तो पता ही है, अगर मैं नहीं गई तो वो अपना काम भी नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा शरारती है, इतना है कि उसके बारे में तो बोलना ही क्या। तो बस अभी चल रहे हैं। और पीछे ये जो कपड़े रखे हुए हैं, ये हैं कुछ ड्राई क्लीन के लिए। तो ये हमारे गली के आसपास में ही इनकी ड्राई क्लीन होती है, वहाँ पे देंगे ये। तो पूजा साथ में आई हुई थी हमारे, तो ये कपड़े देने के बाद चलते हैं घर पे। आ गए भैया, अपने घर पे आ गए हम लोग फिर से। फिर से मतलब वापिस आ गए। और पता है, इतनी गर्मी हो रही बाहर, जब हम यहाँ से इतनी सारी पोशाक पहन के निकले ना, सच में
सच में आज बाहर गर्मी लग रही थी। मम्मी ने जस्ट बोलती ये हाई नेक पहना दी। हमने इसे हाई नेक, क्योंकि यहाँ अब भी देखो यहाँ पे कितनी सर्दी है ना, बाहर धूप निकल रही है ना, तो बाहर थोड़ी सी वो लग रही थी, पर अभी तो शाम हो गई है, बाहर गर्मी लग रही थी मुझे। तो भैया अपना काम कर लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत काम है, अपने सारे बाहर के काम निपटा के आ गए हैं। और मुझे एक जगह और जाना था, पर मैं अभी नहीं जा सकती, आज मैं 2 जगह घूम के आई हूँ और एक जगह और जाना था। तो कल संडे है, उनके पता नहीं जा पाएंगे नहीं। जनवरी फरवरी के महीने में इतने सारे फंक्शन और ये वो हो जाते हैं ना, सच में मुश्किल हो जाता है। और इसको तो मुंह दबाऊंगी मैं, अभी दवाई खिलाऊंगी ना, तब ये घंटे भर रोएगी बैठ के, घंटे भर। दवाई पता कैसे खाती है, चबा के, और फिर रोएगी, पूरी चबा लेती है। हाँ मुंह कड़वा तो पहले ही कर लेती है। तो चलो फ्रेंड्स, हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाय।